चुनाव हुए, ममता बनर्जी सहित बंगाल के 37 मंत्रियों की किस्मत दांव पर बंगाल में, और सरकार बनाने के लिए 147 सीटों की जरूरत। बंगाल में बीजेपी 89 सीटों पर आगे, जबकि टीएमसी 209 सीटों पर आगे। कांग्रेस की बात की जाए तो 2 पर आगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में फिर से ममता दीदी का जादू चला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें और टीएमसी की बात करें, सीधे टक्कर मानी जा रही थी, और दोनों ही पार्टी की आप बात कर ले पूरी ताकत झोंकी गई। लेकिन कांग्रेस गठबंधन की बात कर ले तो कांग्रेस गठबंधन काफी पीछे, और आपको बता दें कि अभी टीएमसी आगे चल रही है। आपको ये आंकड़े हम बता दें कि टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी 209 सीटों पर आगे चल रही है। तो सीधी टक्कर जिस तरह से देखा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में, और वो आप देख सकते हैं कि जो अभी तक मतगणना आ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है। तो सवाल ये उठता है, मुद्दे तमाम थे। पश्चिम बंगाल की बात की जाए, पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ही ज्यादा अहम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए था, पूरी ताकत झोंक दी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने फिर से ममता बनर्जी पर ही भरोसा जताया। और ममता बनर्जी की बात की जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि बहुत सारे ऐसे सिंपैथी वोट की बात की जाए, क्योंकि जब वो चोटिल हो गई थी, चुनाव प्रचार में गई थी, और ये तक बाहरी बनाम घर की लड़ाई हो गई थी कि बाहरी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए जिसको बाहर से बताया था ममता बनर्जी ने। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के संग्राम की बात की जाए तो टीएमसी 209 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस प्लस गठबंधन की बात की जाए तो 2 पर आगे। तो कांग्रेस की अगर बात की जाए तो किसी भी राज्य में चुनाव आप देख सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी को अगर देख ले तो कहीं ना कहीं जमीन तो खिसक ही गई है। बात आप कर ले पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर बीजेपी सामने आई थी, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बंगाल चुनाव में हिंसा से लेकर बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत ऐसे मुद्दे सामने आए। लेकिन अभी जो मतगणना आ रहे हैं उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि फिर से ममता बनर्जी पर ही वहां की जनता ने भरोसा जताया है। शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस एक बढ़त हासिल की और बीजेपी ट्रेल कर रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर आप देखिए अभी से जो है जश्न शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस और जो स्थानीय लोग हैं, ममता बनर्जी के घर के आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, दादा अभी तो रिजल्ट्स नहीं आए हैं, अभी तो सिर्फ रुझान है, तो क्या तो आगे बढ़ाएगा, रुझान ही तो आगे लेके चल रहा है। आपके कॉन्फिडेंस एकदम 100% 200 पार करेगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आकर बोल रहे थे बिहारी अलग, बंगाली अलग, ठीक है ना, एकदम ट्रेंड बुझा देता है जे कौन आएगा। और एक तो सबसे बड़ी बात यही है जे इतना दिन से हम लोग प्रचार देखा है, कभी हम लोग देखा नहीं देश का प्रधानमंत्री, देश का स्वराष्ट्र मंत्री गली गली में घुस के ममता बनर्जी का विरुद्ध में इतना कुछ सा रटाया। और अकेला लड़की, एक टांग टूटा हुआ एक लड़की का साथ नेशनल लेवल में पूरा लीडर उसका साथ लड़ाई किया। लेकिन बांग्ला का जनता, बांग्ला का लड़की, बांग्ला का बेटी, बांग्ला का बहन, बांग्ला का लड़का सब दीदी का पास है। पूरी तरीके से जश्न शुरू हो चुका है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से ये कह दिया गया है कि कोई भी विक्ट्री रैली नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री के घर के बाहर ही यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग, तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक भी है, यहाँ पर पहुंचना शुरू किए हैं, क्योंकि अभी तक के रुझान में जिस तरीके से लग रहा है तृणमूल कांग्रेस लीड कर रही है और बीजेपी ट्रेल कर रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ